ओम वंदे मातरम, जय आर्यवत। सभी आर्यों को नमन, हर उस सनातनी को नमन जो सर्वप्रथम अपने देश और अपने धर्म के बारे में सोच कर उठता है। आज हमारे धर्म की बहुत मजाक उड़ाई जा रही है। आज हमारे देवताओं को लोग फिल्म बनाकर, उनके भद्दे भद्दे पोस्टर बनाकर उनका मजाक उड़ाते हैं। उड़ाने वाले कोई दूसरे पंथ के लोग नहीं हैं, दूसरे मजहब के लोग नहीं हैं। उनके नाम कहीं ना कहीं हिंदुआनी हैं और वे जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं उसको जो प्रेरणा मिलती है इस तरह के पोस्टर बनाने की, ये प्रेरणा उनको मिलती कहाँ से है? उनका साहस या उनकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है? ये बहुत ही सोचने और चिंतन करने का विषय है। हो सकता है सत्य सुनकर आप लोगों को थोड़ा बुरा लगे, आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो एक ऐसे शब्द हैं जो धर्म विरोधी हैं, किंतु मेरा कोई भी शब्द वेद के विरुद्ध नहीं है। आज जो काली के नाम पर उस लड़की ने मूवी बनाकर काली का पोस्टर सिगरेट पीते हुए प्रकाशित किया है, उसको वो प्रेरणा, उसको इस तरह का रूप बनाने की प्रेरणा कहीं ना कहीं हम लोगों ने दी है, हमारे धर्म गुरुओं ने दी है, हमारे पूजा पाठ करने वाले पुरोहितों ने दी है। क्योंकि हमारे कथावाचक, हमारे धर्म गुरु, हमारे जो इष्ट हैं, जो हमारे देवता हैं, जो हमारी मातृ शक्तियां हैं, जो आदिकाल में किसी न किसी रूप में प्रकृति के लिए, समाज के लिए कार्य किए हैं, उन लोगों के रूप अपने बुद्धि विवेक अनुसार, अपने व्यवसाय अनुसार बना दिए। आपने अभी देखा होगा कुछ बहुत ही भोले बच्चों ने दो कथावाचकों से प्याज और लहसुन के विषय में सवाल पूछे। बागेश्वर धाम के बहुत ही प्यारा कम उम्र का लड़का है, हनुमान जी का अपने आप को भगत, हनुमान का अपने आप को भगत बताता है। लाखों की संख्या में लोग उसके पास आते हैं। वो एक ऐसा जवाब दे रहा है लहसुन और प्याज के विषय में जो बहुत ही, आप समझ लीजिए, निंदा कहूं या लोगों को भ्रमित करने वाला है, या कहूं धर्म विरोधी। वो कहता है कि लहसुन प्याज राक्षस के मल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए नहीं खाने चाहिए। प्रकृति की संरचना परमेश्वर ने की। उस प्रकृति में विभिन्न प्रकार के, प्रकृति में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां सब लगाया। परमेश्वर ने कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बनाई जिससे सृष्टि में किसी प्रकार का नुकसान हो या मनुष्य के जीवन में उसकी हानि हो। कोई भी वस्तु परमेश्वर ने ऐसी नहीं बनाई जो प्रकृति में किसी प्रकार का विनाश का कारण बनती हो। लहसुन और प्याज अपने आप में एक औषधि है। लहसुन अपने आप में एक बहुत ही उत्तम औषधि है। लहसुन का सेवन मनुष्य के हृदय, रक्तवाहिनियां और आंखों के लिए भी बहुत उत्तम कार्य करता है। प्याज अपने आप में छिद्रों को खोलने वाली, त्वचा को निखारने वाली, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली, मल इत्यादि को शरीर से बाहर निकालने वाली होती है। और महिलाओं के लिए तो नित्य 10 ग्राम या 20 ग्राम प्याज खाना प्राकृतिक ब्यूटी पार्लर का काम भी करती है। आदिवासी महिलाएं
उनकी जो चेहरे की चमक होती है किसी ब्यूटी पार्लर से नहीं होती। बहुत सी आदिवासी महिलाओं का सेवन प्याज खाने की वजह से चेहरे की चमक, आपने सुना होगा बड़े बूढ़े भी कहा करते थे कि लू चल रही है, थोड़ा प्याज खाना, बच जाओगे। खून गाढ़ा हो गया, थोड़ा लहसुन खाना, बच जाओगे। लेकिन हमारे धर्मगुरु लहसुन प्याज जैसी वस्तुओं को भी, औषधियों को भी राक्षसों का मल बताकर जिस प्रकार पेश करते हैं, जिस प्रकार लोगों को भ्रमित करते हैं, उससे हमारे सनातन धर्म का क्या होगा। अनेकों अनेकों किस्से मैं आपको बता सकता हूं। हमारे महाभारत के जिन्होंने गीता जैसे उपदेश को हम तक पहुंचाया, योगीराज, 64 कलाओं के ज्ञाता, परम पूजनीय योगेश्वर कृष्ण जी महाराज को हम नचनिया बताते हैं। हम कहते हैं कि 16,008 उनकी पत्नियां थी। कोई राक्षस किसी लड़कियों को बांध कर ले जा रहा था, कृष्ण महाराज ने उनको छुड़ा लिया। वे गोपियां बोली कि हम कहाँ जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि वे वृंदावन की गोपियां थी जिन्होंने दोबारा जन्म लिया, या वे गोपियां थी जो कृष्ण के साथ रास करना चाहती थी। विभिन्न विभिन्न कथाओं के द्वारा हमने अपने योगीराज को एक छिचोरा, अय्यास ये प्रदर्शित कर दिया। तो धर्म कहाँ बचेगा। क्यों ना लोग आपके धर्म की मजाक उड़ाएं, क्यों ना वे लोग आपके कृष्ण के, आपके भोलेनाथ को, अब कावड़ का समय है। शंकर जो कैलाश के राजा थे, परमाणु के बहुत अच्छे विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी शायद ही कोई नशा नहीं किया, कभी कोई नशा नहीं किया। कैलाश पे तो भांग भी नहीं होती, वहां तो बर्फ ही बर्फ है। लेकिन हम अफीम, चरस, भांग, गांजा सब कुछ भोले के प्रसाद के नाम पर अब सावन में सेवन करेंगे। मैंने देखा है कुछ महात्मा, भगवाधारी महात्मा बद्रीनाथ, केदारनाथ सुल्फा लेकर जाते हैं, डेरा जमा लेते हैं, जो बोलते हैं ना धूना जमा लेते हैं और वहां चिलम रख लेते हैं। भगत आओ धूने पे बैठो, भगत जाएगा, धूने पे मत्था टेकेगा, चिलम में दम मारेगा, 500-700 रुपये लेके देकर चलाएगा। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है। कुछ महात्मा कहते हैं कि लाखों रुपए बन जाते हैं। अमीर लोग जाते हैं, सुल्फे की 2-4 सिगरेट में दम मारेंगे, कोई 500 दक्षिणा देगा, कोई 100 दक्षिणा देगा। मंदिरों में एक नहीं हजारों तस्वीरें बना देंगे, ये गणेश की, ये पार्वती की, ये लक्ष्मी की, कोई लेटा हुआ हनुमान जी, कोई बैठा हुआ हनुमान जी, कोई उत्तर मुख करा हुआ हनुमान जी, कोई बाल गोपाल हनुमान जी। मतलब आप समझिए कि हमने अपने जो देवता हैं, जो योगीराज हैं, जो ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए जिन्होंने सृष्टि का, परमेश्वर का साधना की, उन्होंने सृष्टि में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जो मोक्ष को प्राप्त हुए, उन देवताओं की कल्पना कर करके हमने व्यापार बना दिया। और एक कथावाचक धर्मगुरु तंत्र के नाम पर, पाखंड के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर अपने ही धर्म का विनाश कर रहे हैं। तो क्यों ना मुसलमान हमारे बारे में बोलेंगे, क्यों वे शिवलिंग की व्याख्या गलत नहीं करेंगे, क्यों वे कृष्ण को छिचोरा नहीं कहेंगे, क्यों वे हनुमान को बंदर नहीं कहेंगे, क्यों वे काली का रूप इस तरह नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये रूप तो हमने ही उनको बनाने के लिए दिए हैं। आज हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश बताते हैं, लेकिन श्रेष्ठ बताने से नहीं होता, श्रेष्ठ बनने से होता है। हमने अपने वेदों को भुलाकर पुराण, कथाएं ये जो चला दी हैं, ये हमने जो पाखंड चला दिया है, इसी पाखंड का कारण है कि विश्व में अनेकों मत बने। महाभारत काल के बाद ये सब मत बनते चले गए। इसका कारण हमारे धर्मगुरु हैं। अगर हमारे धर्मगुरु देवदासी जैसी प्रथाएं ना चलाते, अगर हमारे धर्मगुरु पाखंड के नाम पर अय्यासियां ना करते, अगर हमारे धर्मगुरु छुआछात के नाम पर कि वेद पढ़ना तो मात्र स्वर्ण का कार्य है, वेद पढ़ना तो मात्र ब्राह्मण का कार्य है, शूद्र अगर वेद पढ़ ले तो उसके कानों में
शीशा पिंगाल का गेट देना चाहिए। ये जो वर्ण व्यवस्थाएं हमारे देश में राजा के लिए बनी थी, जो ये वर्ण व्यवस्थाएं हमारे लिए राजपाट के लिए बनी थी, उन वर्ण व्यवस्थाओं को जातिगत कर कर इनको समाज में फैलाने का काम जो धर्म गुरुओं ने किया, ये हमारे विनाश का कारण हुआ। वर्ण व्यवस्थाएं राज्य के लिए होती हैं। राजा को अपने राज्य करने के लिए जिस प्रकार, अपने शासन को चलाने के लिए जिस प्रकार लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उस व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था को आप सामाजिक व्यवस्था बना दोगे, क्योंकि गुरुकुल से निकलने वाला व्यक्ति ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई ब्राह्मण है। वो जो गुरुकुल में जा रहा है और जो पढ़ रहा है, वहां वो राजा के लिए जिस वर्ण में, जिस कार्य में अपना सहयोग देगा, वो उसका एक डिपार्टमेंट होगा। डिपार्टमेंट को आप वर्ण कहेंगे, ना कि समाज की व्यवस्थाओं को। आपकी योग्यता आपके शासन में आपके वर्ण को व्यवस्थित करती है। किंतु हमारे धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था, छुआछात की, देवदासी की। क्या है देवदासी? एक मूर्ति के साथ एक महिला को गांव की सबसे सुंदर लड़की की शादी करा देते हैं और कहते हैं कि भैया प्रभु की सेवा करेगी या भगवान की सेवा करेगी। हमने एक कृष्ण की तस्वीर बना दी, उससे किसी लड़की की शादी करा दी और देवदासी बना के मंदिर में रख लिया। उसका शोषण कौन करता है? हम धर्मगुरु, उस गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, सरपंच। तो क्यों ना उसका विरोध होता? इस्लाम कहां से आया? ईसाईयत कहां से आई? यहूदी कहां से आए? बौद्ध कहां से आए? जैन कहां से आए? ये सब जब ही आए जब कहीं ना कहीं सनातन धर्म में पाखंड आया। लोग त्राइमाम करने लगे। धर्म गुरुओं ने मिथ्या ज्ञान का प्रचार कर दिया, तो इन लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार अपना एक मत चला लिया। कमियां हमने दी। अपने घर में बढ़ने का चोर रास्ता हमने स्वयं बनाया और हमने चोर को निमंत्रित किया कि आओ हमारे घर को लूट लो। हम यज्ञ करना भूल गए। हमने चारों वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के वखंड पंडित योगीराज कृष्ण को नचनिया बनाया। अंजनी पुत्र महाबली, बहुत अच्छे वेदों के ज्ञाता, श्रेष्ठ योग को हमने बंदर बना दिया। हमने राम को यहां तक कहा दिया कि राम ने एक शूद्र के कान में शीशा पिघाल कर गिर दिया। हमने कहानियां बना डाली और वे कहानियां हमने उन अबोध बच्चों को सुनाई, उन अबोध संसारिक लोगों को सुनाई जो धर्म के बारे में अनभिज्ञ थे। वे लोग हमारी बातों पर विश्वास करते चले गए क्योंकि हम ऊपर सिंहासन पर बैठे थे, हमने वस्त्र धारण किए हुए थे। उनको लगा कि शायद सन्यासी हैं, संत हैं, धर्मगुरु हैं, प्रचारक हैं, इन्होंने बहुत अध्ययन किया है, ऐसा ही होगा। छोटे बच्चे को अगर आप जैसा सिखाते हो बच्चा वैसे ही सीखता है। समाज में सभी लोग छोटे बच्चे की तरह है धर्म के विषय में। किसी स्त्री के चार हाथ नहीं हो सकते, असंभव है, प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति परमेश्वर की संरचना है। परमेश्वर ने प्रकृति बनाई, प्रकृति के अनुरूप सभी कार्यों को संचालित करने के लिए वेद ज्ञान दिया। वेद ज्ञान के अनुसार हम जीवन जिएं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए मोक्ष को प्राप्त करें, ये परमेश्वर ने अभी एक इच्छा, एक विचार हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए हमें को मस्तिष्क दिया। किंतु हमने क्या किया? हमने अपनी बुद्धि से अपने भोग, अपनी अभिलाषा को इतना प्रबल कर दिया कि हमने उसी धर्म को व्यापार बना दिया। आप कावड़ लाओगे, सुल्फा पियोगे, भांग पियोगे,
भोला भांग मांग रहा पार्वती रगड़ दे, ऐसे ऐसे गाने चलाओगे तो क्यों दो दूसरे मत वाले आप पर मजाक नहीं बनाएंगे। हरिद्वार आओगे गंगा नहाने के लिए, टिक्का लगाओगे, फिर छोटे छोटे कपड़े पहन कर वीडियो बनाओगे, क्यों? आप तो राधा हो। वृंदावन जाइए, लड़के लड़कियों के कपड़े पहन कर घूमते हैं, राधे 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 राधे। शायद ऊपर बैठा हुआ भगवान भी अगर देखता होगा तो वो भी विचलित हो जाएगा कि यार क्या है, मैंने तो ये आदमी बना के भेजे हैं, क्यों औरतें बने घूम रहे हैं। मंदिरों की मूर्तियों में एसी लगा देंगे, जहां पर मंदिर में कोई मूर्ति रखी होगी वहां एसी लगे मिलेंगे, पंखे लगे मिलेंगे, क्यों? भगवान को गर्मी आ रही लग गई। और तो और पाखंड का इससे बड़ा नाटक क्या देखूं कि कोरोना के वक्त में कई बड़े बड़े मंदिरों में यह तक कह दिया गया कि परमेश्वर को मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि परमेश्वर को कोरोना हो गया। मूर्तियों पर मास्क लगा दिए गए। ऐसे तुच्छ बुद्धि वाले धर्म के लोगों को कौन बचा सकता है? ऐसी तुच्छ बुद्धि वाली मत को कौन बचा सकता है? क्योंकि धर्म नहीं हो सकता। ये धर्म तो बहुत विचार है, बहुत बड़ी प्रकृति है। धर्म तो अगर आप एक अंश भी समझने लगोगे तो पूरा जीवन गुजर जाएगा। लेकिन ऐसे तुच्छ बुद्धि लोगों को कौन बचा सकता है? इनके मंदिर तोड़े जाते हैं, इनके देवी देवताओं की उपहास उड़ाए जाते हैं, इनके देवी देवताओं पर पिक्चर बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनको ये विचार, बनाने वालों को ये देने वाले विचार, हम खुद धर्म गुरु हैं। ये दो कथावाचकों ने जो प्याज के ऊपर लहसुन के ऊपर बोला, एक ने कहा कि मल से, राक्षस के बल से बनी, दूसरे ने कोई व्यक्ति थी, आप किसी और से पूछिए कोई और बता देगा। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि राक्षस की देन है, शैतान की देन है। अरे मूर्खो, ब्रह्मचारी को लहसुन इसलिए बंद है क्योंकि ये उत्तेजित भी होते हैं और उसको गाय का दूध इत्यादि ही दिए जाते हैं। अगर व्यवस्था गाय का दूध देना, सात्विक भोजन देने की होती है, वो ब्रह्मचर्य के लिए है, जो ब्रह्मचारी होता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ब्रह्मचारी को भी लहसुन या प्याज का सेवन कराया जाता है। अगर किसी ब्रह्मचारी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या उसके पसीने के छिद्र बंद होने लगे तो उसको लहसुन प्याज का सेवन करना निषेध नहीं है। और हम वहां भी पाखंड, खाने पीने के नाम पे पाखंड, धर्म के नाम पे पाखंड, झाड़ फूक करेंगे, हिस्ट्रिया जैसी बीमारी को भूत प्रेत बताकर लड़कियों का शोषण करेंगे, तागे ताबीज बनाएंगे, रोज अपने अपने नवी देवता बनाते। एक कहानी सुनाता हूं, हकीकत है, ये सत्य है, कोई ऐसी कहानी नहीं है। जब मैं अपने परिवार के व्यापारिक बिजनेस को देखता था तो मेरे ही पड़ोस में एक बहुत सीधा लड़का था। वो एक अपने छोटा सा दुकान में मंदिर बनाया और उस मंदिर में वो एक दो मूर्ति रख ली और एक वो चाइनीज बोधा लापू आया करता था मोटा सा, उसकी भी तस्वीर रख ली। मैंने पूछा कि बेटा ये तस्वीरें किस चीज की हैं? कह रहा जी ये गणेश जी की है, ये बोधा लापू किसका है? कि चीन का भगवान है। मेरी हंसी छूट गई। मगर बेटा तेरे देव भगवान भारत में इतने बना दिए, इनकी कमी पड़ेगी जो चीन का भगवान भी ले आया। वो तो शुक्र बनाओ किसी मीडिया वाले के या किसी बिजनेसमैन के हाथ वो चीन लापू नहीं लगा, उसकी बात नहीं लगी। वरना ये मीडिया, ये पैसा कमाने वाले जो व्यापारी हैं वो उसको ही भगवान बना देते हैं। और होता है, आप देखिए, एक बार साईं बाबा का बहुत क्रेज चला, साईं बाबा भगवान बना दिया। एक बार फिर शनिदेव भगवान बना दिया। एक बार संतोषी माँ मूवी आई थी, घर घरों में संतोषी माँ के व्रत रखने लगे। वे त्यागी जी ने जो मूवी बनाई, त्यागी थे डायरेक्टर, उसके देवबंद में आज विधायकी का टिकट मांगते फिर रहे थे। बहुत दिन पहले मुलाकात हुई थी। कोई भी एक मूवी बना दीजिए, आपका भगवान तैयार। क्यों? क्योंकि सत्य बोलने वालों को तो आप सहन करोगे नहीं। अगर वो वेद अनुसार कोई सही बात को शिक्षा देगा, मंत्र चिकित्सा की शिक्षा देगा, या सही मंत्र चिकित्सा जिसको आप तंत्र भी बोलते हो, इसकी शिक्षा देगा, आपको लॉजिकल ज्ञान देगा, तो आप कह दोगे तो आर्य समाजी है।
आपको मूर्ति का सही स्वरूप बताएगा तो आप कह दोगे तो आर्य समाजी है। अगर आपको वैदिक तरीके से हवन करा देगा तो आप तो कह दोगे आर्य समाजी है, तो दुश्मन है हमारे। कोई आर्य समाज, कोई वैदिक वेद का मानने वाला आपका दुश्मन नहीं। आपके दुश्मन आप स्वयं हैं। आपके दुश्मन वो कथाओं करने वाले हैं जो आपके भगवानों को नचनिया छिचोरे, ब्राह्मण ने अपनी लड़की को छेड़ दिया, ब्राह्मण ने ये कर दिया, शिव जी का लिंग ऐसे गिर गया, वगैरह वगैरह गंदी गंदी बातें जो धर्म के नाम पर आपको जोड़कर बताते, आपके दुश्मन वे हैं। और आप स्वयं अपने दुश्मन हो, क्योंकि आप अपने देवी देवताओं का मजाक बनवाने में सर्वप्रथम आगे हो। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि मेरे घर में आकर मेरी चीजों के साथ छेड़छाड़ करते। उनको घर में निमंत्रित हमने किया है, उस निमंत्रण को देने वाले हम स्वयं हैं। तो हे आर्य वीरों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके अपने जो इष्ट हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, उनका उपहास न उड़ाएं। उनके चरित्र को समझें, चिंतन करें। और प्रकृति के विरुद्ध कोई भी धर्म नहीं है। प्रकृति ही संपूर्ण परमेश्वर की बनाई हुई संरचना है। परमेश्वर ने कोई भी वस्तु, कोई भी एक ऐसी चीज नहीं बनाई जिससे प्रकृति में किसी प्रकार का नुकसान हो। सब प्रकृति चक्र के अनुसार बनाई हुई है। तो ये आर्य वीरों, अपने धर्म को पहचाने। सनातनी हो तो सनातनी बनो। आर्य एक श्रेष्ठ शब्द है। आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ होना। आर्यवर्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ स्थान। कोई आर्य समाजियों की ये नहीं होता कि आप अपने आगे आर्य लगा लोगे तो आप आर्य समाजी हो जाओगे। श्रेष्ठ बनो, आर्य बनो और पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाओ। जब तक अपना घर साफ नहीं करोगे, दूसरे लोग आप पर ऐसे ही आभूषण लांछन लगाते रहेंगे। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय आर्यव्रत। आप सभी आर्य वीरों को नमस्कार।